और चले सुबह की सबसे बड़ी खबर में बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर जमीन विवाद में पिता पुत्र पर हमला हुआ है। रंजिश में पिता पुत्र पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद बुजुर्ग पिता की मौत हो गई है। बेटी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें, भाट पचलाना थाने के माधवपुर गांव का यह मामला है। 4 लोगों पर हमले का आरोप भी लगा है, तो पुलिस ने आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। फिलहाल इस घटना की जानकारी को लेकर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। नायका और इकबाल नायका, इनका 1 बीघा जमीन का विवाद चला रहा था पुश्तैनी करीब 25-30 साल से। तो कल उसी खेत को हाँकने रात को करीब 9:30 बजे जाकिर नायका वहाँ गए। इनको मालूम पड़ा तो आरोपी का इकबाल, उसके 2 लड़के और एक भाई, ये भी अपने ट्रैक्टर लेके वहाँ पहुँच गए और इन्होंने जो है उसको जान से मारने की नीयत से जाकिर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे पंजे में आने से उसकी मौत हो गई और रतलाम में इलाज करवाया। और जाकिर के जो लड़का है राजू, उसको भी गंभीर चोटें हैं और साकिर को भी गंभीर चोटें हैं। आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, जो सभी अभी घर से फरार है। तो ये पूरा विवाद हुआ है उज्जैन में। जमीन विवाद में पिता पुत्र पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से संवाददाता ललित जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित का सीधे रुख करेंगे। ललित, ये किस तरह का विवाद बताया जा रहा है और जांच कहां तक पहुंची? क्या आरोपियों का कुछ पता चल पाया है? करीब 17 किलोमीटर दूर भाट पटना थाने का मामला है। ये वहाँ पर माधवपुर गांव है, जहाँ पर जाकिर पटेल और इकबाल पटेल एक ही गांव के रहने वाले, इन दोनों के बीच में एक जमीन 1 बीघा जमीन को लेकर करीब 30 साल से बात चल रहा था। यही वजह है कि जब जाकिर पटेल शुक्रवार शाम को अपने खेत पे काम कर रहा था बेटा आसिफ के साथ, तो इकबाल पटेल अपने बेटे और भाइयों के साथ गया और उसके ऊपर जो पंजा लगा ट्रैक्टर था वो चढ़ा दिया इसको लेके। अब घटना के समय दोनों गंभीर घायल थे, दोनों को जिला अस्पताल पे रतलाम के जिला अस्पताल भेजा ग्रामीणों ने, जहाँ पर जाकिर की मौत हो गई, आसिफ गंभीर रूप से घायल है जी। उसकी स्थिति क्या है ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस चारों आरोपियों को तलाश कर रही है प्रकरणबाजी करने के बाद। ललित, क्या इससे पहले भी इनका इस तरह का विवाद था? जब पुरानी रंजिश है तो क्या कभी पहले पुलिस के पास कंप्लेन की गई इस पूरे मामले को लेकर? क्या आरोप लगाए गए थे पहले कभी? जी, पुलिस ने यह तो स्पष्ट करा कि इनकी पहले की कभी आपस में विवाद हुआ है, मामला थाने तक पहुंचा है नहीं। लेकिन जैसे कि वहाँ का DIA सत्येंद्र चौधरी, उन्होंने बताया कि ये रंजिश करीब 30 साल से चली थी तो इस प्लाट को लेके ग्रामीणों से ही उनको ये जानकारी इनका विवाद चल रहा था। इसलिए अभी ये नहीं कह सकते कि पहले इनकी कितनी बार विवाद हुआ है, कोर्ट में केस गया क्या चलती रही होगी। बिल्कुल ललित, ये देखना होगा कि आखिरकार गिरफ्तारी कब तक होती है और किस तरह से आगे पुलिस जांच करती है। नजर बनाकर रखेगा, अपडेट मिलेगी, जुड़ेंगे आपसे। शुक्रिया। और खबर रायसेन से है, जहां पर दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। देखिए, शिकायत भी पुलिस तक पहुंचाई गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस यहां पर सक्रिय नजर नहीं आई। किसी भी तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई। 4 दिन बीत चुके हैं घटना को लेकर। 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह का अब तक एक्शन नहीं लिया गया है और इसीलिए पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। दबंगों ने घर में घुसकर जिस तरह से लोगों के साथ मारपीट की थी, डंडे, रॉड, यहां तक कि तलवार से हमला किया था। हमले में महिलाओं समेत 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। कार्रवाई ना होने से अब डर के साए में यहां पर पूरा परिवार जीने के लिए मजबूर हो चुका है। घटना के बाद पूरे गांव में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है। लोग आए, कौन लोग आए? लोधी और आन के मारन लगे थे, तो डट रखे थे, तलवार रखे थे और राट आए थे, वे तो मार भी शुरू होगा वे तो। अच्छा, आपको भी मारा था? हाँ, मुझको भी मारा। कहाँ लगी आपके? को मारा, मेरे देवर को मारा और मेरे ससुर को मारा, मेरी सास को मारा। फिर आपने रिपोर्ट करी है इसकी? हाँ, करी थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। मलखान लोधी ने मारे, घर जान के घर पारी। कहाँ के रहने वाले मलखान? दड़ेरा थे। किस बात पे से मारा? कछु भी नहीं थी बिल्कुल भी बात। फिर आन के ही अचानक ही मारने लगे। काहे से मारा? डंडा से और राड से। कहाँ लगी आपके? मुंह में लगी थी, जहाँ लगी पीठ में, जहाँ लगी है। कब से भर्ती हुआ? 3 दिन हो गए। वो हमारा पुरानी रंजिश थी। किन से थी रंजिश? जो
बाबूलाल लोधी। और तो वो एकदम से घर पे आए, हाँ